रोहित हेयर। आज हम लोग ज्योग्राफी जो सीरीज चला रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2 है और इसी तरह हम लोग पूरे ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हम लोग आउटलाइन ऑफ द लेक्चर देख लेते हैं कि आउटलाइन ऑफ द लेक्चर क्या क्या है। जो पहला आउटलाइन ऑफ द लेक्चर है वो है कि हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिहार और उसका फॉर्मेशन देखेंगे। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार देखेंगे जो बॉर्डर शेयर करती हैं डिफरेंट स्टेट से और डिफरेंट कंट्रीज से। और फिर कल हमने एक टाइम का प्रॉब्लम दिया था कि जो बिहार का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उससे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उस पर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेंगे और इस तरह पूरे ज्योग्राफी और पूरे बीपीएससी के लिए इस चीज़ को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसका इम्पॉर्टेंस के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में मैं इतना कहूँगा कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए इस टॉपिक की उतनी कम रहेगी। जितनी आप तारीफ इसकी करें, मतलब इससे अगर आपको बिहार का मैप ही दिमाग में नहीं रहेगा तो आप बिहार की ज्योग्राफी को क्या समझेंगे, उसके हिस्ट्री को क्या समझेंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, नोट्स कर लीजिए, बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हम लोग के लिए वो आप ये फोटो आप पहले देखिए। पहले हम लोग बिहार का फॉर्मेशन देखेंगे। पहले बिहार का फॉर्मेशन देखेंगे कि बिहार बनता कैसे है, फिर उसके स्टेट्स के बारे में आएंगे, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आएंगे कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कौन सा कहाँ बॉर्डर शेयर करता है। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। ही इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। इनका नाम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। इनके नाम पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे औरंगाबाद में कॉलेज है सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज। एंड ही इज द क्रिएटर, ही इज क्रेडिटेड विथ क्रिएटिंग द मॉडर्न बिहार। जो अभी का बिहार है इन्होंने ही बनवाया है। कैसे बनाया है वो हम आगे के डिस्कशन में इस चीज को कवर करेंगे। देखिए, जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं ये वही व्यक्ति हैं जो, इनका जन्म कहां होता है? भोजपुर में। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जब मैं बोलता हूं तो इसका हेडक्वार्टर का मतलब होता है आरा, ऐसे भी लिखा जाता है। हेडक्वार्टर जब मैं बोलता हूं इसका मतलब होता है कि समाहरणालय उस जगह पर है और कलेक्टर वहीं पर बैठते हैं। दैट इज कॉल्ड आरा। आरा में इनका जन्म हुआ है। सच्चिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति हैं जो जब अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनता है तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है वो बैठक टेम्पररी बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा होती है, उसकी जो बैठक होती है जो कि परमानेंट बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं जो कि बाद में देश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स पता होना चाहिए कि जो टेम्पररी बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। सॉरी। अब आप देखिए 1912 को, ये एक टाइमलाइन हमने बनाया है। 1912 को जो बिहार है वो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है पहले बंगाल का पार्ट रहता है। ये पूरा बंगाल है, उस बंगाल का पार्ट बिहार है। तो बिहार जो बंगाल का जो पार्ट है वहां से बिहार 22 मार्च 1912 को टूटता है और 22 मार्च 12 को जब टूटता है तो बिहार जो है उड़ीसा, जो प्रेजेंट डे आज के डेट में है उड़ीसा और बिहार को मिलाकर जिसकी राजधानी पटना रखी जाती है, कहां से तोड़ा जाता है? बंगाल से तोड़कर बिहार इसका नाम रखा जाता है। इसीलिए 22 मार्च 1912 जो है, जो 22 मार्च डेट है, यही बिहार दिवस का डेट है। इस डेट का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी डेट के दिन बिहार जो है टूटकर बंगाल से एक सेपरेट एंटिटी के रूप में आता है, एक सेपरेट स्टेट के रूप में आता है। अब आप देखिए, फिर बिहार जो है, बिहार उड़ीसा साथ चलता है। फिर एक डिमांड उठती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। उड़ीसा के लोग कहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट आपसे अलग हैं, बहुत चीज़ों पर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और एक नए राज्य का इसी बिहार से टूटकर उदय होता है। वो 1 अप्रैल 1936 को
एक नया राज्य बिहार से टूटकर बनता है, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। किस एक्ट से बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनता है। जो बिहार बनता है बंगाल से बनता है। बिहार किसका आउटकम है? थर्ड दिल्ली दरबार का आउटकम है। वो क्या थर्ड दिल्ली दरबार होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देंगे। सो बिहार, जो बाइफर्केशन ऑफ द बिहार फ्रॉम द बंगाल इज द आउटकम ऑफ द थर्ड दिल्ली दरबार। द बाइफर्केशन ऑफ द उड़ीसा फ्रॉम बिहार इज द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फिर बिहार का एक और डिवीजन होता है 2000 में, और वो जो डिवीजन होता है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत होता है, और बिहार फिर से एक बार डिवाइड होता है 15 नवंबर 2000 को, और जो 28वां राज्य के रूप में आता है उस राज्य का नाम है झारखंड। सो बिहार का जो फाइनल डिवीजन होता है वो 15 नवंबर 2000 को होता है, और वहां से अभी जो प्रेजेंट बिहार है वो वहां से झारखंड बाहर चला जाता है। अब आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। जो हमारा जो बिहार, जो ओरिजिनल बिहार है जिसमें उड़ीसा वगैरह सब पार्ट है, जो बंगाल से डिवाइड होता है 22 मार्च को, वही डेट बिहार दिवस है। अब देखिए, हमने ये, हमारे लिए थर्ड दिल्ली दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो बंगाल से अलग होते हैं, दैट इज द आउटकम ऑफ द थर्ड दिल्ली दरबार। क्या होता है जो थर्ड दिल्ली दरबार की आप बात करेंगे तो देखिए, देश में 3 दिल्ली दरबार होते हैं। पहला दिल्ली दरबार 1877 को होता है, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 को होता है, और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 को होता है। जो 1877 की दिल्ली दरबार होती है वो किसके लीडरशिप में होती है? लिट्टन वाइसरॉय रहता है। 1903 की दिल्ली दरबार आपको पता होगा, उस समय 1905 में ये करजन के अंदर होता है। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलता है और करजन जिस तरह से अपना रोल प्ले करता है, तो 1903 वाला दिल्ली दरबार जो सेकंड दिल्ली दरबार है वो करजन के नेतृत्व में होता है। 1911 का दिल्ली दरबार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हार्डिंग के अंदर होता है। जो आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी देखे होंगे दिल्ली वगैरह में, तो उन्हीं के नाम पर है हार्डिंग। देखिए, दिसंबर 12 1911 को ये तय हो जाता है कि बिहार विल बी बाइफर्केटेड फ्रॉम बंगाल। ठीक है, फ्रॉम बंगाल। तो दिसंबर 12 1911 को ये डिसाइड हो जाता है, पर नोटिफिकेशन 22 मार्च 1912 को आता है। इसीलिए 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछता है व्हेन डिड बिहार केम इनटू एग्जिस्टेंस, द आंसर इज 1912। आपको सारा चीज पता होना चाहिए कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उड़ीसा बनता है, फिर कैसे लड़ाई होती है, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है, 15 नवंबर 2000 को एक नया स्टेट बिहार से टूटकर बनता है जिसका नाम झारखंड है। बिहार में कितने जिले हैं? हमने पिछले लेक्चर में बताया कि बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने सांसद हैं? 40 सांसद हैं। इस 38 जिला में जो जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार है उसका नाम है अरवल। कब बनता है? 2001 में बनता है। किस जिला से टूट के बनता है? जहानाबाद से टूट के बनता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग फीचर है। अब चूंकि बिहार का हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। हिस्ट्री से उतना रिलेटेड नहीं है, पर एक ही जगह कलेक्टिवली पता होना चाहिए। बिहार जो है, बिहार का जो मेंशन है वो पहला आप मेंशन पाते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा जाता है। कीकट मतलब क्या होता है? जंगल। मतलब उस समय बिहार के एरिया में जंगल बहुत था, जंगल झाड़ बहुत था। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। अगर आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में बिहार को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अगर इसी समय वेद में बात करें तो जो गया वाला रीजन है, जो कि मगध वाला रीजन होता है, इस जगह को असुर के रूप में कहा गया है। ये असुर वही हैं जो पहले ट्राइबल्स लोग हैं जो बिहार की धरती पर आते हैं। तो ये आपको मैंने एक अलग से फीचर्स बता दिया जो आपको पता होना चाहिए। यहां तक हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ बिहार देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक चीज मैं यहां पे भूल गया, जब सच्चिदानंद सिन्हा को मैं बता रहा था तो जो फॉर्मेशन ऑफ बिहार का जो हम लोग जिक्र कर रहे थे उसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं हटा लेता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं। अब आप देखिए,
जो बिहार की जो मांग उठती है वो सच्चिदानंद सिन्हा को, जो मैंने बताना आपको बोला कि लास्ट बताता हूं बाद में, कि सच्चिदानंद सिन्हा को वही इज कॉल्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। सच्चिदानंद सिन्हा जो है 1894 में 1894 में एक पत्रिका निकालते हैं। उस पत्रिका का नाम है बिहार टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। ये जो बिहार टाइम्स पत्रिका निकलती है, ये कौन निकालता है? सच्चिदानंद सिन्हा निकालते हैं। साथ में कौन होता है? जो सच्चिदानंद सिन्हा जो पत्रिका निकालते हैं, आपको जब साथ में आपको कुछ नाम पता करना होगा कि कौन कौन साथ में इनके रहे हैं, वो है कृष्णा सहाय। दूसरा बड़ा नाम है महेश नारायण। तीसरा बड़ा नाम है नंद किशोर लाल। इन तीनों के साथ मिलकर सच्चिदानंद सिन्हा 1894 में एक पत्रिका निकालते हैं और उस पत्रिका का नाम है बिहार टाइम्स। और इसी पत्रिका में पहली बार पृथक बिहार का जिक्र होता है। पृथक मतलब होता है अलग। पृथक बिहार का जिक्र होता है कि हमको एक सेपरेट बिहार बनाओ बंगाल से। और अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि विच मैगजीन फर्स्ट पृथक बिहार का जो डिमांड है उसको जगह देता है और अपनी मांग को बुलंद मांग जो इसी पत्रिका के माध्यम से उठती है, बिहार टाइम्स के माध्यम से, पृथक बिहार। आपको यह पता होना चाहिए आज के डेट में जो बिहार का जो नाम है बिहार, वो किस पर बेस्ड है? अभी हमने ऋग्वेद वगैरह के बारे में आपको बताया, वो किस पर बेस्ड है? वो जो अभी जो प्रेजेंट बिहार है वो बिहार शरीफ पे बेस्ड है। बिहार शरीफ जो है 13th सेंचुरी एडी में, जब बख्तियार खिलजी वगैरह का टाइम है, 13th सेंचुरी एडी जब वो नालंदा पर अटैक लेता है, उसी समय बिहार शरीफ बनता है। अभी भी वो जिला है बिहार शरीफ, उसी के नाम पर बिहार का नाम पड़ा हुआ है। तो ये एक बेसिक आइडिया अबाउट द बिहार आपको दे दिए, बिहार का फॉर्मेशन आपको बता दिए। अब बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे और उसका बॉर्डर एरिया को हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए, हमने एक स्लाइड बनाया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार जो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं और किस राज्य से क्या शेयर करता है, ये हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को हम लोग बाद में फिल करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना प्यारा बिहार है। अब देखिए, उत्तर में बिहार के नॉर्थ में क्या है? नेपाल है। नेपाल एक अलग देश है। बिहार के वेस्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं, इसको रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश कहिए। बिहार के साउथ में क्या है? झारखंड है। बिहार के ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल है। अगर बिहार से प्रश्न पूछता है कि विच इज द, एक देश का नाम बताइए जिससे बिहार बॉर्डर शेयर करता है, तो बिहार मात्र एक देश से बॉर्डर शेयर करता है, वो है नेपाल। ना ही कि बांग्लादेश, ना ही कि भूटान, केवल नेपाल। अब देखिए, दूसरा प्रश्न यह है कि बिहार का ईस्टर्न मोस्ट जिला कौन है? किशनगंज। ये एकमात्र जिला है जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है। 68 से 70% मुस्लिम आबादी है यहां पर। किशनगंज वही जिला है जहां पर चाय का उत्पादन होता है। क्यों चाय का उत्पादन होता है इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर आप एक चीज याद रखिए, किशनगंज के बगल में क्या है? बंगाल। यहां से आप ऊपर उठेंगे तो बंगाल के पास क्या है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्वार। द्वार मतलब दरवाजा, दरवाजा टू द हिमालयस। और हिमालय वाला जो बेल्ट है वो टी के लिए बहुत ही सुटेबल बेल्ट है, तो दार्जिलिंग वगैरह बगल में है। आपको ये याद रखना होगा कि द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार जहां पे चाय की खेती होती है वो किशनगंज। इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर्स में। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार कौन है? वेस्ट चंपारण। यही चंपारण है जहां से गांधी बनते हैं 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार कौन है? गया। वेस्टर्न, सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? कैमूर। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये आप मुझे बताइए कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार शेयर द बॉर्डर विथ नेपाल? सिंपल, ये नेपाल का मैप है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 1 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 जिला जो है बिहार का नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। माइंड यू, शिवहर डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। शिवहर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हम लोग पहला यहां पे भरना स्टार्ट करेंगे।
बॉर्डर ऑफ बिहार विथ नेपाल कितने जिले शेयर करते हैं? 7। अब आप देखिए, साथ में कुछ हम लोग पढ़ते चलते हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न को रिफाइन करता हूं। ये जो 7 जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, इन जिला में आप मुझे वो जिला का नाम बताइए जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। क्वेश्चन बिकम्स अ ट्रिकी वन नाउ। वेस्ट चंपारण, ये 7 जिला में वो जिला का नाम बताइए जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। इसका आंसर इज वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण इसका आंसर है। वेस्ट चंपारण मैं यहां पे भरता हूं, लार्जेस्ट बॉर्डर। ठीक है, अब आप देखिए बिहार का स्मॉलेस्ट जिला कौन है? शिवहर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्मॉलेस्ट एरिया वाइज। बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है पूरे बिहार का एरिया वाइज? इट इज पश्चिम चंपारण। लार्जेस्ट एरिया पश्चिम चंपारण है। सबसे ज्यादा बॉर्डर नेपाल से? पश्चिम चंपारण। अब आप देखिए, नेपाल वाला पार्ट मेरा हो गया खत्म। अब हम लोग देखते हैं, वेस्ट में चलते हैं। वेस्ट में हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, कितने जिले हैं। एक चीज मैं यहां बताना भूल गया, जो वेस्ट चंपारण है बिहार में मात्र एक ही टाइगर रिजर्व है। मात्र बिहार में एक टाइगर रिजर्व है। वो टाइगर रिजर्व का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में मात्र एक टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है? वेस्ट चंपारण में है। अब आप ध्यान से देखिए, लेट्स स्टार्ट। यहां पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका है कहां पे है? पश्चिम चंपारण में है। बिहार का वनली नेशनल पार्क है, अकेला नेशनल पार्क है ये। वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व बनता है, ये कब बनता है? 1990 में टाइगर रिजर्व बनता है। कितने नंबर का टाइगर रिजर्व होता है? 18वें नंबर का टाइगर रिजर्व होता है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है किस नदी के तट पर है? गंडक के तट पर है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको करंट को कनेक्ट करके पढ़ना होगा। अच्छा ये बताइए, अभी पूरे देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? पूरे देश में 53 टाइगर रिजर्व हैं। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है? कुछ भी पूछा जा सकता है। उस टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। ये 53वां टाइगर रिजर्व है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। यहां तक आपको पता होना चाहिए। ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में आपको पूरा चीज पता होना चाहिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पहले बोलते थे भैंसा लोटन। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड एज भैंसा लोटन। ठीक है, अब जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, अगर मैं बताता हूं कि ये मानते हैं ये हमारा पश्चिम चंपारण है। ये जो पश्चिम चंपारण है, यहां पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो भाई टाइगर रिजर्व ऐसा थोड़ी कि यहां पे खत्म हो गया। यहां पे कौन चीज है? नेपाल यहां से है पूरा। जब नेपाल ऊपर में है तो यहां पे जो पार्ट नेपाल से कनेक्टेड है ना, इसी टाइगर रिजर्व का एक्सटेंशन है। उस टाइगर रिजर्व जो नेपाल में है उसका नाम है चितवान नेशनल पार्क। कहां पे है? नेपाल में। ये बहुत सुंदर प्रश्न बन सकता है। द एक्सटेंशन ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन नेपाल इज, आंसर इज चितवान नेशनल पार्क। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी। अगर आपसे पूछ दे कि एक्सटेंशन कौन है, तो एक्सटेंशन चितवान नेशनल पार्क है, और चितवान नेशनल पार्क नेपाल में है। अभी आपको एक बहुत ही सुंदर करंट का क्वेश्चन देता हूं। करंट का क्वेश्चन यह है कि देखिए, स्टैटिक पार्ट को स्टैटिक के रूप में केवल पढ़ेंगे तो कोई मजा नहीं, आपको करंट से उसको क्लब करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक हुई है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण संस्थान की बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार में एक और टाइगर रिजर्व बनाने की जो प्रस्ताव है उसको पास किया गया है। कहां पे? आंसर है कैमूर। तो अगर प्रश्न पूछता है कि इन बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व कहां आने वाला है, आंसर है कैमूर। ठीक है कहां? अभी वाल्मीकि में केवल। बनने वाला कहां है? कैमूर में बनने वाला है। पास हो गया है। अब आप देखो, अभी हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर ली। क्या है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण? जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, ये एपेक्स बॉडी है जो टाइगर कंजर्वेशन से डील करती है। इट इज एन एपेक्स बॉडी। ये जो बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू बना हुआ है। कब बना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? 2005 में बना।
किस एक्ट के तहत बना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना। चूंकि पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून से बना है, इसलिए इस बॉडी को स्टैच्यूअरी बॉडी बोलते हैं, वैधिक संस्थान बोलते हैं, स्टैच्यूअरी बॉडी बोलते हैं। जो बॉडी संविधान के आर्टिकल से बनती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, संवैधानिक संस्थान बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्थान है, सीएजी एक संवैधानिक संस्थान है। ये संविधान में इनका मेंशन है आर्टिकल्स में, पर ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास्ट आर्टिकल से बना है, इसलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैच्यूअरी बॉडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर करता है। माइंड यू, अभी देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? चेयरमैन है इसके इन्वायरमेंट मिनिस्टर। अभी देश के चेयरमैन कौन, इसके चेयरमैन कौन है? उनका नाम है भूपेंद्र यादव। कहां से जीत के आए हैं? राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन कौन होता है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन कौन होता है? ये आपके लिए प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ? मैं आपको हिंट देता हूं, ये भी स्टैच्यूअरी बॉडी है। ये भी स्टैच्यूअरी बॉडी जो है, कौन इसका चेयरमैन? चेयरमैन तो आपको बताना है। ये किस एक्ट के तहत बना है? ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू ही बना है। आपको कमेंट में बताना है। हमने आपको यह बता दिया कि कौन जिला नेपाल से टच करता है। चलिए अब हम लोग घुसते हैं उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन जिला टच करता है। अब देखो भाई, यहां पे उत्तर प्रदेश है, काउंट कर लो, इसमें क्या है? 1 वेस्ट चंपारण, 2 गोपालगंज, 3 सिवान, 4 सारण, 5 भोजपुर, 6 बक्सर, 7 कैमूर, 8 रोहतास। याद रखिएगा, बहुत सारे किताब कहती हैं कि द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच शेयर्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश इज 7, वो गलत है। याद रखिएगा कि 8 जिला, माइंड यू, 8 जिला उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। लोग इस रोहतास को भूल जाते हैं। रोहतास का आप एक छोटा सा पार्ट देखिए, ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसलिए करेक्ट कर लीजिए किताब में जहां भी दिया हुआ है कि 7 नहीं 8 जिला उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। द आंसर्स आर वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। आप याद रखिएगा, ये सारण जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सारण जिला में जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग लोकनायक बोलते हैं, ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर पटना एयरपोर्ट है। इनका जन्म सारण में ही होता है, ठीक है। एक यहाँ पर जिला है सिवान, ये भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक गांव है, उसका नाम है जीरादेई। जीरादेई में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म होता है। जेपी का जन्म सारण के जिस गांव में होता है उसका नाम है सीतब दियारा। सीतब दियारा, सीतब दियारा उनका गांव का नाम है, सारण जिला में। यहां तक हम लोगों ने खत्म कर लिया। बक्सर में एक जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बक्सर में एक जगह है चौसा। ये जो चौसा है, यहीं पर गंगा इंटर करती है बिहार से, और ऐसे गंगा निकल जाती है, चौसा में ही इंटर करती है। और यही चौसा में एक युद्ध होता है 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं का, और यहीं पे शेरशाह सूरी शाह का टाइटल लेता है और हुमायूं को हराता है। और तो जो बैटल ऑफ चौसा है 1539 में, तो बक्सर के पास ही चौसा है जहां से गंगा इंटर करती है, और शेरशाह सूरी वाला। तो अब आप याद कर लें, कितने जिला शेयर करता है? 8 जिला शेयर करता है। लेट अस फिल इट। उत्तर प्रदेश 8 जिला, बहुत किताब में 7 दिया हुआ है, वो गलत है। चलिए झारखंड के साथ अब देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन जिला है। आराम से उसको देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। झारखंड में कौन कौन जिला शेयर कर रहा है? देखिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइंड यू, कैमूर डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ झारखंड। आप देख लीजिए,
इसका इस तरह का जो आकृति है, रोहतास शेयर करता है, कैमूर नहीं शेयर करता है। बहुत किताब में कैमूर को दे दिया हुआ है और 8 की जगह 9 कर देता है, वो गलत है। वो गलत है। झारखंड के साथ मात्र 8 जिला का बॉर्डर शेयर होता है। भर लिया जाए 8। बहुत किताब में 9 देता है, वो गलत है। 8 8 बस खत्म, इसमें और कुछ है ही नहीं भाई। अब आप देखिए, अब हम लोग बंगाल के साथ देखते हैं कितना जिला शेयर करता है बंगाल के साथ। मैप के साथ तो आसान है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मात्र 3 जिला, और तो कोई जिला शेयर नहीं करता। आप देख लें, भर दो। वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला, खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ पिक्यूलियर चीजें हैं, उसको अब आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए। किशनगंज जो जिला है, ये यहां पर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहां पर वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो किशनगंज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल बोथ। एग्रीड? नाउ लेट्स लुक टू द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। वेस्ट चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज शेयरिंग द बॉर्डर विथ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश बोथ। नाउ लेट्स लुक इनटू द बॉटम पार्ट। रोहतास इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज शेयरिंग बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड बोथ। कैमूर नहीं है, रोहतास शेयर कर रहा है। आप यहां पे ये वाला पार्ट देखिए, उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है। नाउ लेट्स सी दिस साइड। कटिहार इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज शेयरिंग बॉर्डर विथ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल बोथ। सो दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसको फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश, आंख बंद करके मारो, पश्चिम चंपारण। डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल, नेपाल से भी शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल से भी, किशनगंज। डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, उत्तर प्रदेश से भी शेयर कर रहा है और झारखंड से भी, कैमूर। अभी मैंने आपको बताया कि ये कैमूर वही जगह है। अच्छा, कैमूर का हेडक्वार्टर कहां है, कोई बता दो भाई। कैमूर का हेडक्वार्टर है, मतलब जहां पे डीएम बैठता है, वो है भभुआ। ठीक है, तो आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश से भी शेयर कर रहा है और झारखंड से भी शेयर कर रहा है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट दैट शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, आंसर इज कटिहार। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि पटना इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। ये इसका उत्तर है 9। ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, किशनगंज नेपाल से, रीटरेट कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल से। चंपारण नेपाल से, उत्तर प्रदेश से। रोहतास उत्तर प्रदेश से, झारखंड से। कटिहार झारखंड से, वेस्ट बंगाल से। और तो कुछ है नहीं। और जैसे भागलपुर को अगर आप देखें तो बंगाल से कहां टच कर रहा है, केवल झारखंड से टच कर रहा है ना, और नीचे झारखंड है आपका। अब आपसे एक प्रश्न था कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, पटना को टच करते हैं। ये हमारा हुआ प्यारा पटना। अब आप भोजपुर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भोजपुर हुआ 1, सारण 2, वैशाली 3, समस्तीपुर 4, बेगूसराय 5, लखीसराय 6, ठीक है, शेखपुरा नहीं है, नालंदा 7, जहानाबाद 8, अरवल 9। याद रखिएगा, शेखपुरा नहीं है, तो बस आपको याद होना चाहिए। पटना इज बाउंडेड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, 9। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैप अगर अपने साथ में है तो फिर तो जिंदाबाद। अब चलिए नीचे, खत्म हो गया अपना ये काम। अब आप देखिए डिवीजन ऑफ बिहार। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में कितने कमिश्नरी हैं, 9 कमिश्नरी। कमिश्नरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमंडल। कितने सब डिवीजन है बिहार में, 101 सब डिवीजन। सब डिवीजन को क्या हिंदी में बोलते हैं, अनुमंडल, जहां पे एसडीएम बैठता है। बिहार में कितने ब्लॉक हैं, 534 ब्लॉक हैं। अब आप देखिए, पूरे प्रमंडल का हमारे पास मैप ही है। देखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली मिलाकर एक प्रमंडल, इसका नाम है, इस प्रमंडल का नाम है तिरहुट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए, फेयर आइडिया। इसको आप रटने मत लगेगा, एक फेयर आइडिया होना चाहिए। अब आप देखिए, यहां से आती है कोसी नदी। ये कोसी नदी वही है जिसको बिहार का सौरो कहा जाता है। 3 जिला को कब, इस सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, इसको हम कहते हैं कोसी डिवीजन। एक डिवीजन ये वाला है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इस डिवीजन का नाम है
दरभंगा डिवीजन, यहाँ पे कमिश्नर बैठता है, दरभंगा डिवीजन। एक डिवीजन है गोपालगंज, सिवान और सारण, 3 जिला को मिलाकर, इसका क्या नाम है? सारण डिवीजन। पटना वाला डिवीजन देखिए, यहां पे पटना है, पटना में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा मिलाकर एक डिवीजन बनाया गया है। यहां पे कमिश्नर साहब बैठेंगे, ये है पटना डिवीजन। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा मिलके एक डिवीजन क्रिएट किया गया है, इस डिवीजन का नाम है मगध। ठीक है। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई मिलके एक डिवीजन क्रिएट किया गया है, इस डिवीजन का नाम है मुंगेर। भागलपुर और बांका मिलाकर एक डिवीजन क्रिएट किया गया है, इस डिवीजन का नाम है भागलपुर। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार मिलाकर एक डिवीजन किया गया है, इस डिवीजन का नाम है पूर्णिया डिवीजन। 9 डिवीजन हो गया, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 डिवीजन। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रश्न ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। इसमें एक प्रश्न बन सकता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन है? तो आंसर है भागलपुर। मात्र 2 जिला है ना, सॉरी, मात्र 2 जिला है भागलपुर वाला में। देखिए भागलपुर और बांका मात्र 2 डिवीजन है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न बनता नहीं है। अब एक प्रश्न है जो हम लोग, आप लेक्चर 1 देखे होंगे तो उसमें एक प्रश्न है, तो उसमें कुछ कमेंट सेक्शन में लोगों ने बोला था कि सर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और बताइएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। कह रहा है कि से द टाइम एट कटिहार इज 10 AM। कटिहार इधर है, यहां पे मानते हैं कटिहार है आपका, ठीक है। कटिहार वही जिला है जो किससे शेयर करता है बॉर्डर? वेस्ट बंगाल से भी करता है और नीचे झारखंड से भी करता है। कह रहा है कि कटिहार में 10 बज के सुबह हो रहा है। व्हाट विल बी द टाइम एट कैमूर? कैमूर इधर है, अगर आप मैप देखें तो यहां पे कटिहार है और यहां पर कैमूर है, यहां पर है कैमूर। कह रहा है कि कटिहार का लॉन्गिट्यूड कितना दिया हुआ है? 87 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है, और उदाहरण के तौर पर कैमूर का दिया हुआ है कि 84 डिग्री ईस्ट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि यहां पे अगर 10 बज रहा है तो कैमूर पर कितना बज रहा होगा, ये बताइए। इसमें कुछ है, लल्लू भर का क्वेश्चन है यार। हमने बताया था कि इस डिस्टेंस को आपको पहले पता करना होगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 डिग्री का। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4। हमने कल बताया था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 × 3 = 12, मतलब 12 का अंतर रहेगा। तो या अब आपका इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे 10 बज के 12 हो रहा होगा कि 9 बज के 48 AM हो रहा होगा। यही ना कन्फ्यूजन है, और तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने आपको बताया कि अगर आप इधर जाएंगे तो घटेगा, आप इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। क्यों होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर होगा 9:48। क्यों आपको समझना जरूरी है, पर याद रखिएगा कि इधर जाएंगे तो ऐड होगा ये डिस्टेंस, इधर जाएंगे तो घटेगा। क्यों? अब आप ये देखिए, ध्यान से आप देखें। हमने बताया ये ईस्ट पार्ट होता है, ये वेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अर्थ जो है ऐसे घूमती है, इसका मतलब धरती जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है। तो आप देखिए पहले सूरज यहां उगा होगा, फिर सूरज यहां उगा होगा, ऐसे ऐसे उगते 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 फिर यहां उगा होगा। तो सूरज को टाइम लगा होगा, मतलब टाइम ट्रेवल करना पड़ा होगा अर्थ को। उस टाइम ट्रेवल को हमने निकाला था कि 1/24 घंटा में अर्थ 360 डिग्री का स्पिन लेती है, मतलब 360 डिग्री का स्पिन लेती है। कितने? 24 × 60 कर देंगे तो मिनट हो गया। 360 डिग्री का स्पिन लेती है, तो 1 डिग्री का स्पिन लेने के लिए हो गया 24 × 60/360, 6 × 24, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकाले थे। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि अर्थ को 1 डिग्री, मतलब यहाँ पे 3 डिग्री का अंतर दिया हुआ इंटू 4, मतलब 12 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगा। तो पहले यहाँ पे सूरज हुआ तो यहाँ पे 10 बजा होगा, तो यहाँ पे 9:48 में सुबह उग गया होगा। खत्म। इसमें तो कुछ और नहीं, फिर लेक्चर 3 लेकर आते हैं, फिर वहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।